कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका हिंदी का त्रैमासिक पेपर होने वाला है उसका फुल सॉल्यूशन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वो भी मैं आज कॉपी में आपको उसका फुल सॉल्यूशन उपलब्ध कराऊंगा। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का इसमें पूछा गया है। ठीक है, पहला प्रश्न है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। तो देखिए, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया, तो योग साधना का संदेश उन्होंने दिया। ठीक है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा को लगाता था, मतलब कौन लगाते थे चश्मा, तो कैप्टन चश्मे वाला। इसके बाद है आत्मकथा के कवि है, तीसरे में है आत्मकथा के जो कवि है वह किन्हें माना जाता है, तो आत्मकथा के कवि जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। ठीक है, तुलसीदास की कौन सी रचना है, देखिए इनमें से जो तुलसीदास की कौन सी रचना है, तो देखिए विनय पत्रिका जो है वो एक तुलसीदास की रचना है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते, तो ऐसा समास कौन सा है कि जिसमें दोनों पद क्या रहेंगे, प्रधान रहेंगे, तो वहां समास है आपका दिग्गु समास। मुंह की खाना, मतलब मुंह की खाने का क्या अर्थ है, एक देखिए मुहावरा है एक ये, और इसका जो अर्थ होता है मुंह की खाने का मतलब होता है पराजित करना। तो ये आपके थे 6 सही विकल्प प्रश्न नंबर 1 में। ठीक है, अब जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें रिक्त स्थान पूछे गए हैं 6 नंबर के। राम ने डेडेस भंग करके सीता से विवाह किया, मतलब राम ने किसको भंग किया था, तो आप जानते हैं सभी कि शिव जी के धनुष को उन्होंने तोड़ दिया था। तो पहले का आंसर आएगा शिव धनुष। ठीक है, दूसरा को देखते हैं, चरण सरोज पखारन लागा डेडेस में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। ये सभी प्रश्न आपके त्रैमासिक एग्जाम पेपर में आने वाले हैं, आप अच्छे से इन्हें कवर करिएगा। और देखिए तीसरा जो है, दोहा छंद में कुल मात्राएं होती है, तो दोहा छंद में टोटल 24 मात्राएं होती है। चौथा देखते हैं, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है, जो टेढ़ी खीर है उस मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो टेढ़ी खीर जो मुहावरा है इसका अर्थ है कठिन कार्य। कोई भी जो कठिन कार्य होता है उसे कहेंगे हम कि टेढ़ी खीर है, वहां बहुत ही कठिन तरीके से होगा, तो कठिन कार्य को कहेंगे टेढ़ी खीर। संचारी भावों की संख्या डेडेस होती है, तो संचारी भावों की यदि संख्या की बात हम करें तो इसके संचारी भावों की संख्या होती है 33। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को हम क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है अलंकार। ठीक है, चलिए सही जोड़ी बनाइए, क्वेश्चन नंबर 3 में 6 नंबर की आपसे ये भी पूछी गई है, देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, तो देखिए जयशंकर प्रसाद का राइट एकदम ऑप्शन रहेगा आपका आत्मकथा। ठीक है, तो ये वैसे यहाँ पर गलत है, मैंने लिख लिया है आत्मकथ्य है। ठीक है, तो ये यदि आत्मकथ्य के रूप से है तो आत्मकथ्य लिख दीजिएगा। राम वृक्ष वेनीपुरी, राम वृक्ष वेनीपुरी ने की जो रचना है वो क्या है, बाल गोविंद भगत है, तो यहाँ पर इसका दूसरे का हो जाएगा। मात्र भी ही, इसका सही मिलान हो जाएगा निपात शब्द। और काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा, तो काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। यदि श्रृंगार रस के स्थायी भाव की हम बात करें तो यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, और अंतिम है अज्ञे, और अज्ञे जो है प्रयोगवाद के एक प्रमुख कवि है। तो ये थी आपकी सही जोड़ी। इसके बाद अगला मिलाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आपसे सत्य और असत्य पूछे 6 नंबर के। ठीक है, सूर सागर के कवि सूरदास जी है, तो एकदम राइट बात है, यानी कि सत्य है। नेताजी की मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगी हुई थी, तो ये भी सत्य है। एकांकी में 4 अंक होते हैं,
जैसा कि आप जानते हैं कि नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में केवल एक अंक होता है, यानी एक एपिसोड होता है। तो यानी कि ये बात आपकी हो जाएगी गलत है। रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो रामचरितमानस खंड काव्य नहीं महाकाव्य है, तो ये बात भी आपकी हो गई है असत्य। राजपुरुष में तत्पुरुष समास है, राजपुरुष में क्या है तत्पुरुष समास है, तो हाँ ये तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। मात्रिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, तो एकदम ये गलत बात है, क्योंकि मात्रिक मात्राओं की गणना, वार्णिक रहता तो वर्णों की गणना, तो यहाँ बात भी आपकी क्या हो गई है गलत हो गई है। ठीक है, तो ये सत्य सत्य थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे एक वाक्य में उत्तर पूछा है। देखिए 6 आपसे इसमें भी ये भी पूछे गए हैं, तो एक वाक्य में उत्तर के आंसर देखते हैं। देखिए ये तो आंसर लिखे मैंने रिक्त स्थान के, और अब हम देख रहे हैं एक वाक्य में उत्तर। यहाँ पर मैं आप स्क्रीनशॉट लीजिए उत्तरमाला का। सीता के विवाह के लिए क्या शर्त रखी गई थी? तो सीता के विवाह के लिए आपको खुद को पता है कि शिव के धनुष को तोड़ने की शर्त रखी गई थी, शिव धनुष तोड़ने की। दूसरा एक वाक्य में उत्तर, निराला की आंख कहां से नहीं हट रही थी? तो जो फाल्गुन है यानी कि फागुन, इसकी सुंदरता से। चलिए, नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ? तो जो नई कविता का प्रारंभ है वहां 1950 से हुआ। कहां से? 1950 से आज तक। ठीक है, तो इसका प्रारंभ पूछ रहा था, केवल 1950 से लिख दीजिएगा बस। चौथा है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो देखिए करुण रस का मतलब होता है दुख मनाना, और दुख का मतलब होगा शोक, तो करुण का स्थायी भाव हो गया है शोक। भक्तिकालीन काव्य की प्रधान विषय कौन सा है? जो भक्तिकालीन काव्य है उसकी प्रधान विषय कौन सा? नाम में ही लग रहा है भक्तिकालीन, तो यानी कि भक्ति भावना। ठीक है, छठा देखते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं? जो समास है वहां कितने प्रकार के होते हैं? तो आप जानते होंगे समास 6 प्रकार के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। बढ़िया से इनके आंसर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम भी है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? इसी के अथवा में कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? नई कविता की कोई 2 विशेषता लिखते हुए 2 कवियों के नाम लिखने हैं। गिरजा कुमार माथुर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन दोनों में से एक की आपको 2 रचनाएं देनी है। महाकाव्य किसे कहते हैं? और 2 महाकाव्यों के नाम लिखना है। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। अनुप्रास रस को, अनुप्रास अलंकार जो होता है उसे आपको उदाहरण सहित समझाना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसी के अथवा में सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? निबंध का शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा, यही आपका त्रैमासिक पेपर में सभी के सारे आने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए 13 में यहाँ संदर्भ प्रसंग व्याख्या देनी है इसकी, इसी के अथवा का है। सारे क्वेश्चनों को मैंने कॉपी में नोट करवाया है, ठीक है, ताकि आपका काम भी हो जाए और हम भी बच जाएं। ठीक है, आप खुद जानते हैं कि यहाँ पर रियल पेपर बताना हमारे लिए खतरे से बाहर नहीं है। ठीक है, यानी कि खतरा हमारे लिए हो सकता है और आपके लिए भी, तो आप अपना काम कर लीजिए। आपको प्रश्न उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हम किसी ना किसी तरीके से आप तक उसको पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत की कबीर श्रद्धा पर किन रूपों में प्रकट हुई? उसकी 2 विशेषता है। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? राम वृक्ष वेनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य परिचय लिखना है आपको। 2 रचनाएं देनी है। भाषा शैली तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद की साहित्य परिचय लिखना है। 2 रचनाएं और भाषा शैली। ठीक है, यहाँ पर इसके पढ़कर इनके प्रश्नों के उत्तर देना है। आप पठित गद्यांश है। ठीक है भैया,
चलिए इसके बाद में है आपका ये उसके क्वेश्चन रहे, सारे का आंसर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और यदि आप इनका फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फुल सॉल्यूशन भी आपको कॉपी में लिखा हुआ उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करवाया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसमें पद्यांश दिया गया है, इसका भावार्थ आपको देना है और ये इसी के अथवा में है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे मिलान भी कर लीजिएगा आपकी बुक में। परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना है और अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति पर आवेदन देना है और किसी भी एक निबंध पर आपको संक्षिप्त निबंध लिखना है, क्योंकि 4 नंबर का निबंध आएगा। ठीक है, तो इस तरह आज मैंने हिंदी कक्षा 10 का जो त्रैमासिक का पेपर होने वाला है उसको संपूर्ण पेपर को एक ही वीडियो में बताने का प्रयास किया है और आशा भी करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। और यदि इसी तरह के आप अगले पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाकर आप दूसरे पेपरों को भी देख सकते हो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस का लाभ मिल सके।